सस्ता खाना बनाऊंगी। ये कहानी है सोनिया की। 7 साल पहले सोनिया नचिकेत के साथ शादी करके उसके घर आ गई थी। तब से लेकर आज तक घर की पूरी जिम्मेदारी उसकी सास मंगल ने बहू पर सौंप दी थी। सोनिया भी अपनी जिम्मेदारियां बड़े अच्छे से निभा रही थी। घर में सब कुछ कुशल मंगल चल रहा था। फिर एक दिन, सोनिया, ये लो घर के खर्चे के लिए पैसे। कल ही सैलरी आई है, सोचा तुम्हें दे दूं। सिर्फ 13,000 रुपये? इस बार 2,000 ज़्यादा दो। कल ही माँ जी ने बताया कि नर्मदा बुआ आ रही हैं। अब बुआ आएगी तो आपको पता ही है, उन्हें खाने में ज़्यादा सब्जियां लगती है, अलग अलग व्यंजन भी बनाने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, ये लो 2,000 रुपये और। नचिकेत सोनिया को पैसे दे रहा था, तब नर्मदा दरवाजे में आकर खड़ी हो जाती है। अरे बुआ जी, आप आइए ना। अभी अभी मैं और सोनिया आप ही के बारे में बात कर रहे थे। रहने दो, आजकल तुम्हें मेरे लिए फुर्सत कहाँ है। कमाने जो लग गए हो तुम। बचपन में कैसे बुआ बुआ करके मेरे आगे पीछे घूमते थे, आजकल तो फ़ोन करके खुशहाली भी नहीं पूछते। वैसे क्या बातें चल रही थी तुम्हारी? मुझे देखा और अचानक से चुप हो गए। कुछ खास था क्या जो मुझसे छुपाया जा रहा है? हमारी कुछ खास बातें नहीं चल रही थी बुआ जी, बस वो कल सैलरी आई ना, तो मैं सोनिया को किचन के खर्चे के लिए पैसे दे रहा था। अरे बाप रे, इतने पैसे? वो भी सिर्फ किचन के खर्चे के लिए? बहू, मेरे भतीजे को लूटने का इरादा है क्या? बुआ जी वो सोनिया, बुआ जी की बातों को दिल पर मत लो, उन्हें आदत है मजाक करने की। बिल्कुल सही पहचाना नचिकेत तुमने। घर आते ही मजाक मजाक में बुआ जी ने सोनिया को ताने मारने शुरू कर दिए थे। ये बुआ जी का स्वभाव है, ऐसा समझकर सोनिया ने भी उन्हें नज़रअंदाज किया और उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाने किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद सब लोग खाना खाने बैठते हैं। नर्मदा दीदी, कितना समय हो गया था आपसे मिलकर। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप आ गई। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या दीदी, आपको हमारे यहाँ आकर अच्छा क्यों नहीं लगा? अरे मुझे यहाँ आकर अच्छा लगा, लेकिन मुझे बुरा लग रहा है आपके घर में होने वाले बेवजह खर्चे देखकर। तेल देखो सब्जी में कितना है। मैंने सुबह देखा नचिकेत ने सिर्फ किचन के खर्चे के लिए बहू के हाथ में इतनी मोटी रकम थमाई। सिर्फ किचन के खर्चे के लिए इतना पैसा कौन खर्च करता है भला? वैसे भाभी, आपको किचन के खर्चे के लिए हर महीने कितने रुपए लगते हैं? बहू, नचिकेत तुम्हें कितने पैसे देता है घर खर्च के लिए हर महीने? जी कुछ 15-16 हज़ार रुपये। हे भगवान, इतने तो हमारे 8-9 हज़ार में आराम से महीना निकल जाता है। फिर भी हमारे घर में 2 लोग ज़्यादा है, लेकिन खर्चा आपसे कम है। यही होता है जब घर का खर्चा बहुओं को थमाया जाता है। वो पैसे सोच समझ कर खर्च नहीं करती, फिर क्या सिर्फ खा पी कर बराबरी रहती है। बहू को घर के खर्चे के लिए पैसे ज़रूर देना, लेकिन बहू पैसे कहाँ कितने खर्च करती है ये देखना हमारा फ़र्ज़ है। आज 15,000 रुपये आपके किचन के लिए खर्च हो रहे हैं, कल 16, परसों 17, ऐसे करते करते पूरी सैलरी किचन के खर्चे के ऊपर खर्च होने लगेगी और आपको बहू से 1 रुपये का हिसाब नहीं मिलेगा। नहीं नहीं दीदी, ऐसा नहीं होगा। पिछले 7 सालों से सोनिया ये घर संभाल रही है, लेकिन वो पैसे कभी भी फिजूल के खर्च नहीं करती। अरे तो मैं कहाँ कह रही हूँ सोनिया पैसे फिजूल के खर्च करती है। मेरा तो बस इतना ही कहना है कि किचन का खर्चा 8-9 हज़ार में निकल जाता है, लेकिन आपके यहाँ तो किचन के खर्चे के लिए 16,000 हर महीने लगते हैं, जो कुछ ज़्यादा ही मोटी रकम है। हाँ दीदी, आपकी बात सही है, लेकिन शहर बदलता है तो हर चीज़ के दाम भी बदलते हैं। इसीलिए आपकी रसोई 8-9 हज़ार में चल जाती है और हमारा घर चलाने में ज़्यादा पैसे लगते हैं, और घर में छोटा बच्चा भी तो है। फिर भी इतने? ना बाबा ना, ज़रूर दाल में कुछ काला है। खैर जो भी है, मेरी ट्रेन है, मैं निकलती हूँ। बुआ जी आज ही तो आई हो आप, इतनी जल्दी क्या है? आपके यहाँ पहले से इतना ज़्यादा किचन का खर्चा होता है, अगर मैं 2 दिन ज़्यादा रुक जाऊँगी तो 2-4 हज़ार और लग जाएंगे। इससे बेहतर है कि मैं यहाँ से खिसक लूँ। क्या बुआ आप भी? अरे मजाक कर रही हूँ। मुझे ना तीर्थ यात्रा पर निकलना था, यहीं से मेरी ट्रेन थी, सोचा आपसे मिलती चलूँ। अगले महीने फिर आऊँगी 2-4 दिन आराम से रहने। सोनिया के घर वालों के दिमाग में किचन के खर्चे की बात डालकर नर्मदा वहाँ से चली जाती है। नर्मदा के जाने के बाद सबको एक ही बात खाई जा रही थी, वो थी किचन के खर्चे की बात। सब सोच सोच कर परेशान हो जाते हैं कि नर्मदा के किचन के खर्चे में और उनके किचन के खर्चे में इतना फ़र्क कैसे है। तभी नचिकेत सोनिया को आवाज़ लगाता है और हाथ में पेपर पेन लेकर बैठ जाता है। सोनिया, हमको भी बुआ जी की बात सही लग रही है।
सोचने वाली बात है, आखिरकार बुआ जी के घर के खर्चे में और हमारे घर के खर्चे में इतना अंतर कैसे है? तुम हमारी रसोई में ऐसा क्या बनाती हो कि हमें घर खर्च के लिए उनसे डबल पैसे लगते हैं? देखिए, हमारे घर में सबको हर रोज़ अलग अलग सब्जी लगती है। मसाले तेल ज़रा भी कम हो तो कोई नहीं खाता। दूध का खर्चा है, सब्जियों का खर्चा, राशन का खर्चा, आयुष के ब्रेड बिस्किट, बाकी का किराना और बाकी के खर्चे भी तो है। बाकी के खर्चे कौन से? वो आयुष चॉकलेट के लिए मुझसे पैसा लेता है, कभी दूध कम पड़ जाए तो वो लाना पड़ता है। घर में आने जाने वाले मेहमान भी कम ज़्यादा होते रहते हैं तो सब्जियों का खर्चा बढ़ जाता है। 2-4 चीज़ बढ़ जाने से खर्चा डबल तो नहीं हो जाता? बहू, तुम्हारे पास किराने का और राशन का बिल होगा, ज़रा वो लाओ। जी पापा जी। सोनिया किचन में जाती है और फ्रिज के ऊपर रखा हुआ किराने का और राशन का बिल ले आती है। ये लीजिए। अब बताओ, तुम्हें नचिकेत ने पिछले महीने खर्चे के लिए कितने पैसे दिए थे? 15,000। नचिकेत, अब पहले पूरे 15,000 लिखो, उससे ये किराने का और राशन का बिल कम करो, उसके बाद 50 रुपये रोज़ की सब्जी, ऐसे महीने की सब्जियों के 1500, आयुष की चॉकलेट बिस्किट का खर्चा 1000 रुपये, 1500 दूध के, कोई मेहमान आ जाए तो और 1000 रुपये पकड़ लो। अब बताओ कितने हुए? 9,800 रुपये। अरे तो फिर 5,200 का हिसाब कहाँ है? ये पैसे कहाँ खर्च हुए बहू? बहू, तुम पैसे खर्च करती हो, यह हमारी दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम हिसाब तो रखो। 1000 रुपये का हिसाब इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन 5,000 का हिसाब नहीं मिल रहा। सच में दीदी की बात सही थी, तुम पैसे कुछ ज़्यादा ही खर्च करने लगी हो। एक आम परिवार में किचन के खर्चे के लिए इतने पैसे नहीं लगते। माँ पापा तुमसे कुछ पूछ रहे हैं सोनिया, बताओ आखिर हमारे किचन में इतने पैसे खर्च कैसे होते हैं? सिर्फ दाल चावल मसाले इतने खर्चे थोड़ी ना होते, और भी कितने खर्चे होते हैं। कब से तुम सिर्फ इतना ही कह रही हो, कितने खर्चे होते हैं, कितने खर्चे होते हैं, लेकिन कौन से खर्चे बताओ तो सही। 7 सालों से सोनिया घर चला रही थी। ना किसी ने हिसाब पूछा था, ना किसी को किचन में होने वाले खर्चे से दिक्कत हुई। लेकिन आज अचानक बुआ जी क्या आकर गई घर पर। सभी खर्चे को लेकर सोनिया के पीछे पड़ गए थे। हर कोई सोनिया से किचन के खर्चे के बारे में सवाल पर सवाल किया जा रहा था। सोनिया हर किसी को उनके सवाल का जवाब दे रही थी, लेकिन ना हिसाब मिल पा रहा था, ना खर्चे दिख रहे थे। घर वालों के सवालों से तंग होकर सोनिया कहती है, प्लीज़ आप सब 2 मिनट शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। हर महीने मुझे घर के खर्चे के लिए 15,000 रुपये नचिकेत जी आप देते हो, और मुझ पर विश्वास रखिए मैं 1 रुपया भी इधर उधर खर्च नहीं करती। लेकिन हमारे घर में इतने छोटे छोटे खर्चे हैं कि मुझे खुद भी याद नहीं है कि पैसे खर्च कहाँ होते हैं। सच कहूँ तो ये 15,000 भी कम पड़ जाते हैं मुझे घर के खर्चे के लिए। कितना भाव ताल करके मैं इसे मैनेज करती हूँ। क्या? लोगों की रसोई 8,000 में चल जाती है और तुम्हें 15,000 भी कम लग रहा है? ऐसे क्या खर्चे हैं हमारे घर में, बताओ ना। बताऊंगी। घर खर्च के लिए मुझे जो 15,000 रुपये मिलते हैं उसका 1-1 रुपये का हिसाब दूंगी। बस 1 महीना आप लोग शांति रखो। आज ही मुझे नचिकेत जी ने घर खर्च के लिए 15,000 रुपये दिए हैं ना माँ जी। आप मुझे एक डायरी दे दो, मैं इस महीने का पूरा खर्चा इस डायरी में लिखूंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर 15,000 रुपये खर्च कहाँ होते हैं। 1 महीना कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं मेरे हिसाब से रसोई और घर के खर्च संभालूंगी। और फिर भी आपको लगा कि मुझसे नहीं हो रहा तो फिर आप और आपके पैसे। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन इस महीने भी पैसे सोच समझ कर खर्च करना, अच्छे से भाव ताल करके कोई भी चीज़ खरीदना। किचन के खर्चे की बात और घर वालों के सवाल इतने बढ़ जाते हैं कि आखिरकार 15,000 रुपये सोनिया कहाँ खर्च करती है, ये नोट करने के लिए सोनिया के हाथों में अब आ जाती है एक डायरी। और बस अगले ही दिन से शुरू हो जाती है सोनिया की लिखा पढ़ी। क्या हुआ बहू, सुबह सुबह हाथों में डायरी लेकर क्यों बैठ गई? कुछ नहीं माँ जी, वो बस दूध आया ना, उसी का खर्चा डायरी में नोट कर रही थी। अच्छा एक काम करो, कल से दूध भी ना थोड़ा काम कर दो, उतना ही खर्चा कम हो जाएगा। और हाँ, सब्जियाँ खरीदने यहाँ पास में मत जाना, बड़े मार्केट में जाना, वहाँ सस्ती सस्ती सब्जियाँ मिलती है। खर्चा खर्चा खर्चा, इस खर्चे ने मेरी जान खा रखी है। बड़े बड़े खर्चे तो सबको दिखते हैं, लेकिन घर में और भी कितने खर्च होते हैं। हफ्ते में 4 बार तो आयुष की पेंसिल टूटती है, सब्जियों के साथ साथ घर में फ्रूट्स आते हैं, लेकिन ये नहीं, ये खर्चे किसी को नहीं दिखते। अब 1-1 रुपये का खर्चा इस डायरी में लिख कर रखूंगी तो पता चलेगा इन्हें घर में और भी कितने पैसे खर्च होते हैं। और हाँ, आज मैं दूर की सब्जी मार्केट में जाऊंगी। माँ जी बता रही थी ना, वहाँ सब्जियाँ सस्ती मिलती हैं। सोनिया, 1-1 रुपये के खर्चे पर ध्यान देना होगा तुम्हें, तभी तो घर वालों को 15,000 का हिसाब दिखा पाओगी तुम। खुद से बड़बड़ाते हुए सोनिया एक थैली हाथ में लेकर सब्जी खरीदने निकल पड़ती है। थोड़ा चलने के बाद उसे एक रिक्शा मिलती है। भाई साहब, बड़े सब्जी मार्केट जाना है, कितने पैसे लगेंगे? बहन जी वो तो बड़ा दूर है, 70 रुपये लगेंगे। हैं? इतने?
मैं 40 दूंगी। नहीं नहीं, आप कोई दूसरी रिक्शा ढूंढ लो। ठीक है, ना आपके ना मेरे, मैं 55 देती हूँ, अब सब्जी मार्केट छोड़ दो। सोनिया 55 रुपये देने का कबूल करती है, लेकिन रिक्शा वाला मना ही कर देता है। फिर ज़ोर ज़बरदस्ती करके सोनिया रिक्शा में बैठ जाती है। जाने की 55, आने की 55, हो गए पूरे 110। 30-40 रुपये बचाने के लिए माँ जी ने मुझे बड़े मार्केट जाने के लिए कहा, लेकिन ये देखो यहाँ 110 रुपये का खर्चा बढ़ गया। अब ये रिक्शा का खर्चा भी डायरी में नोट कर लेती हूँ, नहीं तो भूल जाऊंगी मैं। सस्ती सब्जी खरीदने के चक्कर में सोनिया सब्जी के बड़े मार्केट आ गई थी, लेकिन यहाँ भी वो सबसे सस्ती सब्जी की दुकान ढूंढने लगती है। 4-5 सब्जी वालों से दिमाग लगाने के बाद एक ठेले पर उसे सबसे सस्ती सब्जियाँ मिलती हैं। साथ में लाई हुई थैली में एक एक करके सारी सब्जियाँ डालकर सोनिया फिर रिक्शा वाले से दिमाग लगाकर घर आ जाती है। घर आकर सोनिया सबके लिए खाना बनाने लगती है। रसोई के सामने डाइनिंग टेबल पर बैठकर मंगल सब्जियाँ साफ कर रही थी। बहू, ये पालक की सब्जी कितने में मिली? 7 रुपये में माँ जी। सच में बड़े मार्केट में सब कुछ एकदम सस्ता मिलता है। अरे लेकिन इस सब्जी में सब्जी कम और गंदगी ज़्यादा है, और ये आलू देखो आधे से ज़्यादा तो सड़े हुए हैं। माँ जी, हमें घर के खर्चे के पैसे कम करने हैं, इसलिए मैंने ये सस्ती सब्जियाँ लाई। आप ही ने कहा था ना, अब सब्जियाँ सस्ते में मिलेंगी तो फ्रेश और अच्छी तो नहीं होगी। कम से कम पैसों में घर चलाना है तो इन्हीं सब्जियों के साथ काम चलाना पड़ेगा। मंगल पहले सोनिया को सस्ती सब्जी खरीदने के लिए बड़े मार्केट भेजती है। बाद में सस्ते में मिली सब्जियां आधे से ज़्यादा खराब निकलती है तो सोनिया को ताने मारती है। लेकिन मंगल ने कही हुई कम से कम पैसों में घर चलाने की बात सोनिया तुरंत मंगल को याद दिलाती है। घर के मर्द भी हर रोज़ खाने में आलू, पालक, मेथी देखकर तंग आ गए थे। महीने में उन्हें एक बार भी पनीर, काजू करी ऐसी सब्जियां मिली नहीं थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। उन्हें घर का बढ़ता हुआ खर्चा जो कम करना था। ऐसे ही महीना भर चलता रहा। सस्ती सब्जियां, कम मसाला, कम तेल, हर खर्चे में कटौती करते करते महीना बीत गया और आ गया घर के खर्च के हिसाब का दिन। फिर से नचिकेत बैठ गया हाथ में पेपर पेन लेकर। सोनिया, जाओ, माँ ने तुम्हें दी हुई डायरी लेकर आओ। सोनिया किचन में जाती है, फ्रिज के ऊपर रखी हुई डायरी लेकर हॉल में आती है। अब तुम मुझे एक एक खर्चा बताओ, मैं इस कागज़ पर लिखता हूँ, बाद में हम सारे खर्चे का टोटल करेंगे। ठीक है, लिखो। 3,000 रुपये किराने के, 2,500 रुपये राशन के, 1,200 दूध के, 1,000 रुपये सब्जियों के, 2 बार मेडिकल से झंडू बाम और 3 बार दवाइयाँ लाई थी, उसके 200। माँ जी इस महीने 3 बार मंदिर गई थी तो मुझसे हर बार रिक्शा के 20, मतलब टोटल 60 रुपये लिए थे। पापा जी के मोबाइल का चार्जर ख़राब हो गया था, उसके 200 रुपये। हर रोज़ आयुष स्कूल जाते समय मुझसे पैसे लेता है, उसके टोटल 250 रुपये। मासी जी की नातिन आई थी तो उसके हाथ में माँ जी ने इन्हीं पैसों में से 50 रुपये दिए थे। आयुष के पेंसिल शार्पनर, रबर, इन सब के 150 रुपये। दरवाजे पर घर के पर्दे आए थे, वो खरीदने के लिए पैसे भी माँ जी ने इन्हीं पैसों से लिए थे। टेलीफोन का बिल, आपने मुझे वो कागज़ दिए थे ज़ेरॉक्स कराने के लिए, उसके 50 रुपये। पापा जी के चश्मे की डंडी टूटी थी, उसके 60 रुपये। अरे और कितने खर्चे बाकी, मेरा हाथ दुख गया। बस 2 और। पूजा घर के प्रसाद के लिए पूरे महीने के 300 रुपये और लास्ट 460 रुपये। 460 रुपये किस चीज़ के बहू? किसी चीज़ के नहीं पापा जी, ये तो रिक्शा का किराया है जो सब्जी मार्केट जाने के लिए लगा था। इतना? हाँ माँ जी, वो आपने मुझे सस्ती सब्जियां खरीदने के लिए बड़े मार्केट जो जाने के लिए कहा था। बड़ा मार्केट हमारे घर से 4 किलोमीटर दूर है। अब इतनी दूर तो मैं पैदल नहीं जा सकती। रिक्शा वाले 70-75 ऐसे किराया बोल रहे थे, लेकिन फिर भी मैं उनसे कितना दिमाग लगाकर कभी 55, कभी 65 में चली जाती थी। अब आने जाने का पकड़ कर इतना तो होगा ही ना। सोनिया अब घर का छोटे से छोटा खर्चा नचिकेत को बता रही थी तो वहाँ सोनिया का बेटा आयुष आ जाता है। मम्मा, मोहल्ले में खिलौने वाला आया है, मोहल्ले के सारे बच्चे खिलौने ले रहे हैं, मुझे भी चाहिए। आयुष के पापा, लो बढ़ गया एक और खर्चा। नचिकेत ने घर के खर्चे नोट करने के लिए अपने हाथों में जो पेपर लिया था, वो पेपर तो खर्चा लिखते लिखते पूरा भर गया। उसके हाथ दुख गए, लेकिन घर के खर्चे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नचिकेत सोनिया के बताए हुए हर एक खर्चे का हिसाब करता है। पूरे खर्चे की टोटल कितनी हुई नचिकेत? 15,300, और अब इसका ये खिलौना उसके 100, मतलब पूरे 15,400। यह खर्चा तो हमने बहू को घर खर्च के लिए दिए हुए पैसों से ज़्यादा है। हाँ सोनिया, ऊपर के 400 कहाँ से आए तुम्हारे पास? इस महीने पूरे 15,400 रुपये खर्च हुए, वो भी हर चीज़ में कटौती कर करके, मतलब कम तेल, कम दूध, सस्ती सब्जियां और पता नहीं क्या क्या। वैसे तो हमारा पूरा खर्चा 16-17 हज़ार रुपये तक जाता है हर महीने। नचिकेत जी मुझे मेरे खर्चों के लिए जो पैसे देते हैं ना, उनमें से पैसे मैं कभी कभी घर के सामान के लिए खर्च कर देती हूँ।
हमारे घर के खर्चे चलाने के लिए हमें इतने पैसे लगते हैं, फिर बुआ जी का 8-9 हज़ार में घर कैसे चलता है? अब इस सवाल का जवाब तो दीदी ही दे सकती है। मधुकर नर्मदा को फ़ोन करता है। नर्मदा 2 दिन पहले ही तीर्थ यात्रा से वापस आई थी। मधुकर कुछ खास बात करनी है ऐसा कहकर नर्मदा को घर बुलाता है। अगले ही दिन बुआ जी फिर से सोनिया के ससुराल पधारती हैं। आती ही, क्या हुआ, तुमने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया, क्या खास बात है? किचन के खर्चे की बात बुआ जी। आपके घर का महीना भर का खर्चा सिर्फ 8-9 हज़ार रुपये है, लेकिन हमारा तो कम से कम खर्चा करने के बावजूद भी आंकड़ा 15 हज़ार से कम नहीं हो रहा। ये देखो, बहू ने हर एक खर्चा नोट किया है। दिखाओ खर्चे की पर्ची। नर्मदा खर्चे की पर्ची देखती है। पर्ची में लिखे हुए सारे खर्चे पढ़ती है। ये क्या, रिक्शा का किराया, आयुष का खिलौना, मंदिर का खर्चा, ये सब किचन खर्च में क्यों रखा है? ये तो घर का आम खर्चा है। इसमें किचन का खर्चा तो सिर्फ 7,700 है, मतलब हमसे भी कम। अब घर का पूरा खर्चा मिलाकर ही तो आपको महीने के 8-9 हज़ार रुपये लग जाते हैं ना? अरे नहीं नहीं, 8-9 हज़ार हमें सिर्फ किचन के खर्चे के लिए लगते हैं और घर के आम खर्चों के लिए 10-12 हज़ार अलग। क्या मतलब टोटल 20-22 हज़ार रुपये? हाँ, तो इतने तो लगेंगे ही ना। अब क्या 15 हज़ार में किचन के खर्चे के साथ घर के बाकी खर्चे भी मैनेज हो जाएंगे? हाँ तो अरे कितने कंजूस हो आप लोग, 15 हज़ार में घर के पूरे खर्चे घसीटते हो। सोनिया की तो हालत ख़राब होती होगी खर्चे मैनेज करते करते। पता नहीं बेचारी कैसे मैनेज करती होगी। फिर भी कमाल है सोनिया की। फिर ऐसे तो हमारे घर का खर्चा आपके घर के खर्चे से ज़्यादा है। बुआ जी, हम तो आपके पूरे घर का खर्च सिर्फ 8 हज़ार समझ रहे थे। अरे क्या बात करते हो नचिकेता, 8 हज़ार में किसका पूरा घर चलता है? क्या दीदी, आप भी एक दिन आई और घर के खर्चे को लेकर हमें कितना कुछ सुना कर गई। घर का खर्चा कम करने के चक्कर में हम पिछले महीना भर से सस्ती सब्जियां खा रहे हैं। सब लोग पिछले महीना भर से खर्चे को लेकर सोनिया को सुना रहे थे, ताने मार रहे थे, लेकिन अब नर्मदा की बातें सुनकर सब लोग माथे पर हाथ मार लेते हैं।